बहुत सारे ऑस्पिशियस लीव्स, फ्लैग्स, फेस्टून, ये सारे प्रकार, कलश, इस सब के द्वारा उन्होंने अयोध्या को सजाए थे और इस प्रकार रामचंद्र भगवान को अयोध्या में स्वागत किए थे। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे हृदय में भगवान को स्वागत करना चाहिए। तो जब हम लोग भगवान को स्वागत करते हैं और भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, तो तब हमारे हृदय अयोध्या बन जाते हैं। तो हम लोग इस दिवाली के ऊपर बहुत सुंदर एक स्लाइड प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग दिवाली के ऊपर थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे और आज दीपावली के दिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार काल है। तो इस दीपावली के दिन ये दामोदर लीला हुई थी, तो उस दामोदर लीला के ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। पिछले वीक में मैं थोड़ा सा बताया था दामोदर लीला, और आज हम लोग उधर से शुरू करेंगे जिधर तक लास्ट वीक में हम लोग चर्चा किए थे। तो मैं पहले शुरुआत में थोड़ा सा इस दीपावली के महत्व वर्णन करूंगा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलते हैं। तो Ravana represent last which separated Ram, क्या लिखा है, separated Ram, तो Ravana represent last which separated Ram, which separated Sita from Lord Ram, which separated Ram and Sita and destroy Lanka. तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग देखते हैं किस प्रकार रावण ने सीता महारानी का अपहरण किया था, और रावण के पास कोई भी चीज का कमी नहीं थी। उनके पत्नी मंदोदरी बहुत सती और बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी, लेकिन फिर भी रावण ने हजार राजकन्या का अपहरण किया था। उसके बाद भी रावण संतुष्ट नहीं था, और फिर उन्होंने भगवान के जो अर्धांगिनी है, भगवान की जो शक्ति है सीता मैया, उनका अपहरण करने की दुस्साहस किया, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, खुद विनाश प्राप्त हो गया, और उनके जो लंका नगरी थी, उनके जितने भी क्या बोलते प्रजागण थे, उनके मंत्री, उनके पुत्र, उनके भाई, सब। तो ये जो काम ये इसको कहते हैं सर्वग्रासी, सब कुछ खत्म कर देता है और हमारे पतन का कारण बनता है। तो गीता में भगवान कहते हैं
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। तो कृष्ण गीता में कहते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन, जो काम है ये ज्ञान को आच्छन्न कर देता है, इसको ढक देता है। आवृतम ज्ञानमेतेन, जब काम रूपी शत्रु के द्वारा कोई अटैक होता है तो उनके ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता है, किस प्रकार रिलेशन है, रिलेशनशिप के अनुसार किस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के साथ बर्ताव करना चाहिए, वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए काम जो है एक ज्ञानियों की शत्रु है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना, नित्य वैरी, इसको वैरी कहा गया है। काम रूपेण कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इस काम रूपी शत्रु इसको दमन करो। अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन आप अर्जुन का एक नाम है धनंजय, और अर्जुन का एक नाम है, भूल गया मैं वो नाम। उसका अर्थ है कि आप शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हो। तो ये जो काम है ये आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति के बाधक है, ये बंधन का कारण है, और इससे विजय प्राप्त करो। तो आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। और फिर भगवान बोल रहा है कि ये जो काम है ये दुष्पुरेण कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। दुष्पुरेण अनलेन च, जिस प्रकार अग्नि जितना उसमें आप घी या तेल क्या बोलते हैं उसमें डालते हैं, उतना ही अग्नि बढ़ती रहती है। करेक्ट। अग्नि इस प्रकार होता है कि सब कुछ खत्म कर देता है। उसी प्रकार ये जो काम जितना आप सेटिस्फाई करेंगे उतना बढ़ते जाएगा और आपको भी खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर। तो इसलिए काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, या इसको नियंत्रण में रखना चाहिए। तो उपदेशामृत के पहला श्लोक में श्री रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान ज विषये तो धीर सर्वान अपि मां ज पृथ्वीं शशिष्यात्। तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कौन पूरे विश्व में शिष्य ग्रहण कर सकते हैं, कौन लीडर बन सकता है, कौन गुरु पद बच्चे हो सकता है, जो इंद्र की 6 प्रकार के वेग को दमन किए हैं। वाचो वेगम वाक्य के वेग, वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम मन की वेग, क्रोध की वेग, फिर जीवा की वेग, फिर उदर की वेग, फिर उपस्थ की वेग। ये 6 प्रकार वेग को जिन्होंने दमन किया है वही विषय तो धीर, वही धीर बुद्धिमान हो सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान या भगवान के सेवा में इंद्रियों को नियुक्त करने के बिना हम लोग हमारे इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते या काम से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब हम लोग भगवान श्री राम की सेवा नहीं करते हैं तो रावण रूपी काम हमारे हृदय में निवास करते हैं।
और हमारे जीवन, हमारे हृदय लंका में परिणत हो जाता है। एकदम थोड़ा सा गैप रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग राम राज्य चाहते हैं। राम राज्य चाहते, बहुत सुखी जीवन, सुखी परिवार चाहते हैं, लेकिन राम को वन में भेज देंगे तो फिर राम राज्य या अयोध्या बन पाएगा? आज भी लोग राम राज्य का स्तुति करते हैं। आज भी भारत के क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में राम राज्य की चर्चा होती है। तो श्री रामचंद्र भगवान की राज्य शासन उस प्रकार थी, रामचंद्र भगवान ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किए थे कि आज भी लोग राम राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो रामचंद्र भगवान के राज्य में सारे प्रजाएं बहुत संतुष्ट थे, बहुत सुखी थे और किसी भी चीज का कमी नहीं थी। रामचंद्र भगवान अपने प्रजाओं को धर्म के नियम के अनुसार पालन करते थे और प्रजा लोग रामचंद्र भगवान जैसे राजा के अधीन बहुत संतुष्ट थे और लोग राम जी के सेवा में, राम लक्ष्मण सीता भरत के सेवा में नियुक्त थे। तो हम लोग भी, अगर हम लोग भगवान के सेवा में नियुक्त रहेंगे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे एरिया ऑफ कंट्रोल जिधर हमारा राज चलता है, जो लोग हमारे अधीनस्थ हैं, तो उस स्थान पे अगर भगवान के नियम को लागू करेंगे, भगवान को हमारे प्रभु बनाएंगे उस स्थान में, ना कि मैं प्रभु। रावण की मेंटालिटी क्या है? मैं भोक्ता हूं, ईश्वर अहम बलवान सुखी सिद्ध अहम। गीता में डिमोनिया क्वालिटी का वर्णन किया गया है 16 अध्याय में। तो 16 अध्याय में डिवाइन क्वालिटी, डिमोनिया क्वालिटी। तो ईश्वर अहम, मैं ईश्वर हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, सब कुछ मेरे भोग के लिए है, मेरे अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। तो ये मेंटालिटी से, इसको कहते हैं लास्ट। लास्ट का ग्रॉस डेफिनेशन है सेक्स लाइफ, लेकिन लास्ट का प्रिंसिपल है कि मैं ही भोगता हूं, मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं सबसे धनवान हूं, मैं सबसे उच्च पोस्ट में हूं और मैं जो चाहूंगा वही होना चाहिए, मेरे अनुसार सब कुछ होना चाहिए। तो ये रावण की मेंटालिटी है, जो भगवान की संतुष्टि या गुरु के संतुष्टि नहीं करके अपने संतुष्टि के लिए, अपने सेल्फिश एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा कार्य करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो हम लोग राम के लिए यात्रा में गए थे, उधर सुने थे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए थे। सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को पूछा था कि महाप्रभु, लोग हमें पंडित कहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है मेरा भलाई किसमें होगी। के आमी कैनो मोरे जारे तापोत्र, मैं कौन हूं,
क्यों इस भौतिक जगत में दुख पा रहा हूं, मेरे को पता नहीं है। यहाँ जानी यहाँ नाही जानी मोर कैमो नहीं तो है, और मेरे को पता नहीं मेरी हित कैसे होगी। सनातन गोस्वामी ने कहा, ग्राम्य व्यवहारे लोके कहे पंडित सत्य करे मानी अपनार हिताहित किछु नहीं जाने। तो महाप्रभु को बहुत विनम्रता से उन्होंने पूछा था, और महाप्रभु उनके आंसर में, उनके उत्तर में उन्होंने बताया था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, श्री कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जीव अपने स्वरूप में कृष्ण की शाश्वत दास है, नित्य दास है। श्री कृष्ण की शक्ति है, तटस्थ शक्ति। अगर वो भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के योग माया शक्ति के अधीन रहेंगे, और वो अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान के महामाया शक्ति दुर्गा के अधीन रहेंगे। तो आत्मा के पास दो चॉइस है, कृष्ण की सेवा, नहीं तो अपने इंद्रियों का भोग। या राम जी की सेवा करिए, नहीं तो रावण के जैसे। तो रावण के जैसा हम लोग जीवन जिएंगे तो हमारे स्थिति, सब कुछ विनाश प्राप्त हो जाएगा। हमारे यश, ख्याति, टैलेंट, सब कुछ हमारे विनाश का कारण होगा। हमारा धन। तो इसलिए महाप्रभु सिखाते हैं हमें कि किस प्रकार हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की दास बनना चाहिए। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। तो इसका डिटेल्स आपको टूर के लेक्चर्स में बहुत सुंदर आपको मिलेगा, बहुत सुंदर पास टाइम के साथ महाप्रभु की शिक्षा रूप गोस्वामी पाद को, महाप्रभु की शिक्षा सनातन गोस्वामी को, फिर महाप्रभु कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जब वो गया से आ रहे थे, और फिर महाप्रभु किस प्रकार कृष्ण प्रेम का वितरण किए हैं, और किस प्रकार हम लोग भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। उसका सीढ़ी, उसका स्टेयरकेस महाप्रभु ने देखे गए, कैसे आप भक्ति के शुरुआत से लेके आप प्रेम तक पहुंच सकते हैं। महाप्रभु उसका पद्धति हमारे लिए छोड़ के गए हैं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय। तो प्रेम जो है एक काम के अपोजिट है। तो लास्ट हमारे हृदय में है, काम हमारे हृदय में है, लेकिन भक्ति के अंग, भगवान श्री राम के प्रति भक्ति का अंग का पालन करने के द्वारा हमारे काम को प्रेम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे हृदय में प्रेम है, क्योंकि हम लोग आत्मा है, भगवान के अंश हैं। स्वाभाविक रूप से ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन अभी वो काम में रूपांतरित हो गया है। अभी वो काम में रूपांतरित हो गया क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में जरा प्रकृति के 3 गुण का संग कर रहे हैं। इसलिए भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो काम में रूपांतरित हो गया है, प्रतिबिंब है। काम जो है प्रेम के प्रतिबिंब है। तो भगवान के प्रति हमारा भक्ति है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोहा को बाहर में रख देंगे तो कुछ दिन के बाद उसमें राख पड़ जाता है। उसी प्रकार आत्मा जब इस भौतिक जगत में संग करते हैं तो उसके जो प्रेम है वो लास्ट में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन जब उस लोहे को फिर से प्यूरिफाई किया जाता है आग में, तब क्या होता है, लोहे का अच्छे गुण जो है प्रकट हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से वो
वो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। उसी प्रकार हमारे भगवान के प्रति भक्ति है जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं साधु संग के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, भगवान के दिव्य रूप विग्रह का दर्शन करने के द्वारा, धाम यात्रा करने के द्वारा, 4 नियम पालन करने के द्वारा जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं तब हमारे स्वाभाविक प्रेम जो है काम हट जाता है और प्रेम प्रकट हो जाता है। तो तीसरे अध्याय में भगवान और एक श्लोक बोलते हैं, उधर कहते हैं कि हमारे जो प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, ये एक प्रज्वलित अग्नि के जैसा है, लेकिन बहुत बार अग्नि धूम के द्वारा ढकी रहती है तो अग्नि को दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार बद्ध अवस्था में हम लोग भगवान के नित्य दास है, वो समझ में नहीं आता है। हम लोग सोचते मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। लेकिन जब हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, भागवत गीता श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, तो हमारे जो कलुषित चेतना है, जो डिमोनियक मेंटालिटी है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और हमारे सही चेतना, सही ज्ञान प्रकट होता है। तो जब धूम को हवा दिया जाता है तो क्या होता है, अग्नि जो धूम के द्वारा ढकी हुई थी वो क्या होता है, प्रज्वलित हो जाता है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं जो श्रवण कीर्तन है ये हवा देने के जैसा है। श्रवण कीर्तन जो है नवविधा भक्ति के शुरुआत होता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण कीर्तन जब हम लोग करते हैं भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, तो हमारे जो कलुषित चेतना है, जो काम रूपी शत्रु से ढक गया है, उससे मुक्त हो जाता है और भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम प्रज्वलित हो जाती है। तो ये जो दीपावली के दिन है, भगवान के जो भक्ति के अंग के पालन करने के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा या राम श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र या कृष्ण चंद्र को हमारे जीवन में स्वागत करने की सेलिब्रेशन। लोग फायर क्रैकर क्या बोलते हैं, जलाते हैं और उस प्रकार अपने घर में लाइट जला देते। ठीक है, वो भी फायर क्रैकर उतना अच्छा नहीं है, आपके घर को सजाना चाहिए, लेकिन लोग ये सब करते सोशल कस्टम के हिसाब से। सोशल कस्टम, आज दिवाली है, मिठाई बांटते हैं, लेकिन भगवान की आश्रय नहीं लेते जिसके लिए ये दिवाली है। जिसके लिए दिवाली है वो जो मुख्य व्यक्ति वो हट गया सेंटर से और हम लोग आ गया सेंटर में। समझ रहे? लाइट जलाया जा रहा है, दीपक जलाया जा रहा है और फायर क्रैकर ब्लास्ट किया जा रहा है, लेकिन राम नाम की जप नहीं किया जा रहा, राम जी के चरित्र उनके गुणगान नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार स्पिरिचुअल रिचुअल में बदल गया है, केवल एक यांत्रिक, उसका स्पिरिट मिस हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा राम जी को वापस लाए हैं। इस भक्ति के अंग के विज्ञान को प्रचार करने के द्वारा, इस्कॉन रूपी आंदोलन को स्थापन करने के द्वारा इस भौतिक जगत में जो लोग हम लोग रावण के पद चिन्हों पे चल रहे थे, हमारे जीवन को लंका बना चुके थे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में राम और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को लाए हैं।
तो हमारा कर्तव्य है हम सभी व्यक्ति को उस श्री राम जी को, कृष्ण जी को, चैतन्य महाप्रभु का हमारे जीवन में स्वागत करना चाहिए और हमारे हृदय को, हमारे घर को सजाने के साथ साथ हमारे शरीर को तिलक के द्वारा, कंठीमाला के द्वारा सजाने के, वैष्णव वेशभूषा के द्वारा सजाने के साथ साथ हमारे हृदय को सारे भक्तिमय गुणावली से सुसज्जित करना चाहिए। बाहरी रूप से केवल सजाना नहीं, वो भी करना चाहिए। उत्सव के एक कल्चर होता है, फिलोसफी एंड कल्चर, उसके साथ साथ भक्ति के अंग को सीरियसली पालन करने के द्वारा हमारे हृदय को, हमारे चेतना को डिवोशनल क्वालिटी, इसको लैंप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके द्वारा हमारे हृदय को सजाना चाहिए। तो तब क्या होगा, उस स्थान में भगवान राम, सीता, राधा, कृष्ण, गौर निताय विराज करेंगे। तो तब आपके जीवन, आपके घर अयोध्या हो जाएगी। तो इसलिए ये जो रामचंद्र की विजय उत्सव है या रामायण है या दिवाली, ये कोई केवल लीला नहीं है क्या हम लोग साल में एक दिन मनाते हैं और सुन के वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस बोलते हैं और फिर भूल जाते। केवल उसके लिए नहीं है, ये हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए है और श्री रामचंद्र की कृपा, श्री कृष्ण चंद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो ये जो रावण रूपी काम सीता मैया को राम से अलग कर दिया, उसी प्रकार हमारे काम हमें भगवान से अलग कर दिए हैं। हम लोग भगवान से करोड़ों जन्मों से दूर हैं। राम जी ने सीता महारानी को उद्धार करने के लिए हनुमान जी को भेजे थे और हनुमान जी राम जी के प्रतिनिधि के रूप में, राम जी के सेवक के रूप में उन्हें लंका समुद्र पार करके श्रीलंका गए थे और सीता महारानी का खबर राम जी के पास पहुंचाए थे और फिर श्री राम जी आके सीता महारानी को उद्धार किया, सीता महारानी को उद्धार करके फिर उनको अयोध्या वापस ले। उसी प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत रूपी श्रीलंका में हैं, बद्ध अवस्था में, रावण के चंगुल में। समझ में आ रहा है? तो वैष्णव संप्रदाय के आचार्यगण बहुत सुंदर व्याख्या किए थे। तो और भगवान श्री रामचंद्र हनुमान को भेजे थे, उसी प्रकार भगवान गुरु को भेजते हैं, भगवान के प्रतिनिधि को भेजते हैं भौतिक जगत में। हम लोग इस भौतिक जगत रूपी लंका में रावण के कब्जे में है, उनके अधीन होके जीवन जी रहे हैं। और भगवान हम सबको उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं इस भौतिक जगत में। वो लोग आते हैं भगवान के संदेश लेके। हनुमान जी गए थे सीता महारानी के पास और सीता महारानी भगवान राम जी के विश्वस्त सेवक, सीता महारानी राम जी के अलावा दूसरा कोई चिंतन नहीं किए और वो अपेक्षा कर रही थी कि कब राम जी आएंगे। तो उन्होंने हनुमान जी के जो मैसेज है उनको बहुत अच्छे से अपने जीवन में लिए
और भगवान श्री रामचंद्र आके माता सीता को उद्धार किया। तो इसी प्रकार अगर हम लोग भगवान के जो प्रतिनिधि भक्त हैं, श्री गुरुदेव हैं, उनके आदेश, उनके उपदेश, उनके गाइडलाइन, उनके उदाहरण हम लोग अगर हमारे जीवन में सिंसियरली लेंगे, उनका पालन करेंगे, तो भगवान हमें इस लंका रूपी जो कारागार है, इस भौतिक जगत रूपी कारागार है, इस शरीर रूपी जो जो बद्ध अवस्था है, उससे हमें मुक्त करके अपने धाम अयोध्या वापस लेके जाए। तो इसलिए गुरु की आदेश को हम लोग किस प्रकार पालन कर रहे हैं, उनके साथ कैसे हम लोग कितना रिसेप्टिव है, गुरु के नॉलेज, गुरु के गाइडलाइन, कितना हम लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग सीरियसली अपने जीवन में ले रहे हैं, बहुत आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट या भगवान के धाम जाने की, जो भगवान के धाम जाने के जो 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 चांसेस हैं उसको कंफर्म करेगा। भक्ति में आने के बाद बहुत बार देखा जाता है हम लोग भक्ति में कैजुअल हो जाते हैं। भक्ति में आने के बाद बहुत बार देखा जाता है कि हम लोग गुरु और वैष्णवों के जो आदेश हैं, भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं, उसको निष्ठा के साथ पालन नहीं करते हैं। कभी हम लोग जॉब कंप्लीट करते हैं, कभी नहीं करते, कभी क्लास में आते, कभी नहीं खाते, कभी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते, कभी नहीं करते। व्हिम्सिकल मेंटालिटी। तो व्हिम्सिकल मेंटालिटी, जो व्हिम्सिकल माइंड है, ये हमारे स्पिरिचुअल इनस्टेबिलिटी का सिम्टम है। जितना एक व्यक्ति गुरु और कृष्ण के आदर्शों के प्रति फिक्स है, उसको अपने जीवन में पालन करने के प्रयास कर रहे हैं, समझने की प्रयास करते हैं, हाउ आई कैन अप्लाई, ऐसे मैं फॉलो करूंगा, उस पर दृढ़ रहूंगा, उतना ही एक व्यक्ति भगवान के धाम जाने की दावेदार है। उतना ही इंद्र के अलग अलग जो प्रभाव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, शत्रु है, उसके प्रभाव से वो मुक्त हो जाए। तो सीता महारानी को लक्ष्मण जी ने एक कंडी, लक्ष्मण रेखा क्या बोलते हैं, बना के गए थे, और सीता महारानी उसको क्रॉस कर गई, और क्या हुआ, रावण ने उसको पकड़ा। उसी प्रकार लक्ष्मण भी आदि गुरु है, राम जी के अंश हैं। तो जब हम लोग गुरु के दिया हुआ जो लक्ष्मण रेखा उसको क्रॉस करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो रावण जैसे काम के द्वारा फंस जाते हैं। तो श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्यगण बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं। इस प्रकार माता सीता राम जी के मिशन को फुलफिल करने के लिए ऐसे एक साधारण एक 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 जीव का रोल प्ले करते हैं, और माता सीता राम जी के महिमा को स्थापन करने के लिए इस प्रकार रोल प्ले कर रहे हैं। इस प्रकार राम स्वयं भगवान आते हैं, उनके
उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं और उनको उद्धार करते हैं। उसी प्रकार भगवान आते हैं, हाँ, उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं और हमें उद्धार करने के लिए आते हैं। तो हमें राम जी, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, चैतन्य चंद्र की आश्रय लेना चाहिए। और उनके आश्रय हम लोग कैसे ले सकते हैं? उनके आश्रय हम लोग ले सकते हैं भक्ति के अलग अलग अंग का पालन कर। जिस प्रकार हनुमान जी ने राम, सीता, लक्ष्मण, भरत की सेवा की थी। हनुमान इज आइडियल एग्जाम्पल कैसे राम जी की सेवा करना चाहिए। अर्जुन इज आइडियल एग्जाम्पल इस प्रकार कृष्ण की आदेशों का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी एक आदर्श उदाहरण है कैसे महाप्रभु के आंदोलन में सेवा करना। उसी प्रकार हमें भी भगवान के भक्ति करना चाहिए। भक्ति के जो अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन जो है, भगवान के नाम की जप बहुत सिंसियरली करना चाहिए। आपकी जप संख्या है 16 माला, उसको डेली का माला डेली पूरा करना चाहिए। भगवान के संतुष्टि के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के धाम में रहना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग लेना चाहिए, भगवान के प्रसाद खाना चाहिए, 4 नियमों को पालन करना चाहिए, धर्म के विधि निषेध को पालन करना चाहिए और भगवान के आंदोलन में हमारे योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ सेवा करने की प्रयास करना चाहिए। तो अभी गीता मैराथन आ रहा है, शुरू हो गया है। भगवत गीता का वितरण करना चाहिए, लोगों के पास भगवान के संदेश को पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम लोग भगवान के आश्रय लेंगे भक्ति के द्वारा, तो हम लोग भी अयोध्यावासी जिस प्रकार रामचंद्र को स्वागत किए थे, उसी प्रकार हम लोग भी हमारे हृदय में भगवान को स्वागत कर सकते हैं। हमारे घर में, हमारे या वॉइस में अगर हम लोग सब लोग एकत्रित होके राम जी को बुलाएंगे, इसको कहते संकीर्तन। हम लोग सब लोग एकत्रित होके भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे। जैसे अयोध्या वासी ने सब लोग मिल के राम जी को स्वागत किए थे, सब लोग एंगेज थे राम जी के सेवा में अलग अलग प्रकार से। उसी प्रकार आप जिस स्थान में हैं, एक दूसरे को मदद करिए कृष्ण की सेवा में, महाप्रभु की सेवा में, रामचंद्र की सेवा में एंगेज होने। तो तब वो अयोध्या होगा, उसको कहते संकीर्तन जो महाप्रभु ने किए थे। तो इसलिए भक्ति में आपस में हम लोग कैसे बर्ताव करते हैं, एक दूसरे के साथ किस प्रकार संबंध है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से सहायता करना चाहिए। कोई अगर भक्ति से भटक रहे हैं उनको बचाना चाहिए। किसी को अगर आपसे जूनियर है उनके प्रति करुणा करना चाहिए। आपके सीनियर है तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। कभी किसी क्राइसिस सिचुएशन है, हमें अपने आप को एक्सटेंड करना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भगवान और भगवान के संतुष्टि के लिए जो जरूरी है उसमें हमारी योगदान देना चाहिए। कोऑपरेशन, भगवान और भगवान के प्रतिनिधि के संतुष्टि के लिए हमें अपने आप को आगे एक्सटेंड करना चाहिए, अपने आप को उस प्रकार
अपने आप को तैयार करना चाहिए। तब क्या होगा, हम लोग सेल्फिश मेंटेलिटी जो है, सटल लास्ट, सटल सेक्स लाइफ, उससे हम लोग मुक्त हो सकते। तो सेक्स लाइफ एंड सटल सेक्स लाइफ, तो इसलिए हमें कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के जो 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 आदेश है, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। तो वही कीर्तन कर सकता है जो अपने आप को तृण के जैसा तुच्छ मानते हैं, वृक्ष के जैसे सहिष्णु होते हैं, अमानीना, दूसरे से मान की आशा नहीं करते और सबको मान प्रदान करते हैं। ये वैकुंठ चेतना है, ये वृंदावन चेतना है। और ऐसे व्यक्ति ही हृदय से भगवान को पुकार सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही भगवान को हृदय से पुकार सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जिह्वा में भगवान नृत्य करते हैं। तो हमें भगवान को पुकारना चाहिए हृदय से, और हमें ऐसे महाप्रभु के जो आदेश हैं, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा, इस श्लोक का पालन करने की प्रयास करना चाहिए। जिस समाज में, जिस कम्युनिटी में इसका पालन होता है, वो लोग सब लोग यूनाइटेड रहते हैं। ऐसे कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे के अंदर प्रेम की संबंध होता है, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, एक दूसरे को सहन करते हैं, एक दूसरे को दया करते हैं, क्षमा करते हैं, फॉरगिवनेस। ऐसे सोसाइटी भगवान चाहते हैं, और ऐसे भक्तों को देख के भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जो दयाशील है, जो क्षमाशील है, जो सहनशील है, जो अमानी है, जो क्या बोलते हैं, मानद है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि दोइनो दया अन्यमान, दोइनो दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुणी हुईया करो कीर्तन। तो 4 क्वालिटी डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं, भगवान के नाम जप करने के लिए। दया, ह्यूमिलिटी, दया, मर्सी फॉर अदर्स, for ourselves we should be humble, and for others we should be, that is Vaishnava. दोइनो दया, अपने लिए दोइनो होना चाहिए। कोई आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस करना चाहिए, और दूसरे के लिए दया करना चाहिए। तो दूसरे को कृष्ण के चरणों में लाने के लिए उनके प्रति दया करना चाहिए, उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। दोइनो दया, अन्य मान, और दूसरे को सम्मान करना चाहिए। आपसे, आपके सीनियर हैं, आपसे इक्वल है, सम्मान करना चाहिए। आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, सम्मान करना चाहिए। आपसे ज्यादा दिन से भक्ति में आ गए हैं, सम्मान करना चाहिए। आपसे ज्यादा माला जप करते हैं, सम्मान करना चाहिए। तो आपसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं, सम्मान करना चाहिए। तो
तो महाप्रभु की शिक्षा है सबको सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब है आपसे जो नीचे हैं उनको भी सम्मान करना चाहिए, एवरीवन। और प्रतिष्ठा वर्जन, और हमें जो प्राइड है, फॉल्स प्राइड, तो जो प्रतिष्ठा से उत्पन्न होता है, पद, अलग अलग चीज मिल जाएंगे, तो इससे मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। दोइनो दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारी गुने गुनी भैया करहो कीर्तन। तो महाप्रभु के भक्त लोग बहुत सारे दिव्य गुण से विभूषित थे, लेकिन वो अपने आप को तुच्छ मानते थे। ये वैष्णव है। तो सारे दिव्य गुणावली से विभूषित थे, लेकिन वो अपने आप को तुच्छ मानते थे। सनातन गोस्वामी इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे महाप्रभु के साथ। सनातन गोस्वामी बहुत अमीर थे, उनके ईयरली इनकम 2 बोट गोल्ड कॉइन। सोचिए कितना अमीर होंगे। हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, कितना ऊंचा पोस्ट, देखने में एकदम देवता के जैसे। जन्म हुआ सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में, बहुत उच्च जाति में। 4-5 भाषा उस समय उनको पता था, आज से 500-600 साल पहले। अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, क्या नहीं पता था। और उसके साथ साथ वो भगवान के भक्ति भी कर रहे थे। ऐसे नहीं कि हुसैन शाह के अधीन होके उन्होंने अपनी संस्कृति को खो बैठे थे। लेकिन फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुआ, महाप्रभु कहते कि आप क्या पंडित है? लोग, मैं सुना आप पंडित हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, नीचो जाति नीचो संगी पोती तो अधम। लोग हमें पंडित कहते हैं, ग्राम्य व्यवहार लोग कहे पंडित सत्य परिमाणी है। मैं मानता हूँ लोग हमें पंडित कहते हैं, लेकिन अपना हिता ही किछु नहीं जाने। असल में हमें पता नहीं कि मेरे भलाई हित कैसे होगी। तो ये एक लेक्चर हमने उधर हम लोग चर्चा किए थे, इसके रिलेशन में आ रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। By humility we can attract the mercy of the Lord. ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों के लीला में महाप्रभु के साथ मैनिफेस्ट किया है। अब सुनेंगे और कभी मौका मिले चैतन्य पढ़िएगा, आपका हार्ट मेल्ट कर जाएगा। महाप्रभु के लीला जो है, उनके पार्श्व के हार्ट मेल्टिंग पास टाइम है। सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, उनके शिक्षा, रूप गोस्वामी पद हमारे, उनके शिक्षा विदाउट फेल करना चाहिए, विदाउट फेल सुनना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। मेरा गाइडलाइन है आप सबके लिए कि आप लोग महाप्रभु की शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, अगर आप चैतन्य चरितमृत अभी नहीं पढ़ सकते, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बोल के एक बुक है, उसको पढ़िए। उपदेशामृत बुक को पढ़िए, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, ये उनकी शिक्षा है। तो एक वैष्णव की लक्षण है। तो जब हम लोग इस प्रकार वैष्णव बनने की प्रयास करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को छेड़ा है, इस आंदोलन का शुरू किए हैं हम सभी को वैष्णव बनाने के लिए। और ऐसे वैष्णवों के हृदय में, वैष्णवे हृदय सदा गोविंदो विश्राम, वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं।
तो वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मम वैष्णव परा। एक्चुअली सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हैं, लेकिन सबके हृदय में भगवान मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय काम से ढक गया है। सारे आसुरिक गुण और अज्ञान के द्वारा हमारे सेल्फ एंजॉयमेंट करने की जो इच्छा है, उसके द्वारा ईर्ष्या, देश के द्वारा हमारी शुद्ध चेतना ढक गई है। इसलिए भगवान हमारे हृदय में मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वैष्णव एक भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान और गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, उनके हृदय में हृदय अयोध्या हो जाती है और कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, चैतन्य चंद्र उनके हृदय में प्रकट रहे, एक्टिव रहते हैं। भगवान विश्राम करते हैं उनके हृदय में। ऐसे भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नारायणो नारायणो नारायण परा भक्त जो है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो इस प्रकार हमारे हृदय को सुसज्जित करना चाहिए। ये सारे दिव्य गुणावली के द्वारा हमारे हृदय को प्रज्वलित करना चाहिए। जो लास्ट, ग्रीड, एंगर, दे आर लाइक डार्कनेस। अज्ञान की बड़ा बड़ा सिम्टम है ये। अज्ञान के सिम्टम है लास्ट, अज्ञान के सिम्टम है ग्रीड, अज्ञान के सिम्टम है एंगर। जब कोई अपने स्वरूप को भूल जाते, स्वरूप विभ्रम, असत तृष्णा आ जाते हैं। लास्ट, ग्रीड, एंगर और असत तृष्णा, यही सब हम लोग चर्चा किए थे टूर में। बहुत ही सुंदर टूर था ये, कुछ लोगों ने मिस कर दिया है। सोचा कि हमारे पार्टनर नहीं जा रहे हैं, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो स्वरूप विभ्रम से असत तृष्णा उत्पन्न होता है और असत तृष्णा से हृदय दौर्बल्य, डिटर्मिनेशन टू प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस गेट लॉस्ट। तो इसलिए हृदय रूपी क्षेत्र को भक्ति के विज्ञान और भक्तों के, वैष्णव के दिव्य गुणावली से अलंकृत करिए, उसको सजाइए, उसको प्रज्वलित करिए। भक्ति is the true knowledge। जो भक्ति है ये सही में ज्ञान है, और जिसके अंदर एक भक्तों की गुण है, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, सेंस कंट्रोल, डिवोशन, सहिष्णुता, जो महाप्रभु कह रहे हैं, त्रिनादपि सुनीचन तरुणपि सहि अमानिना मान देना। तो ये ज्ञान की एप्लीकेशन है, सही स्वरूप में वो अधिष्ठित है। और ऐसे भक्तों के साथ जो भी रहेगा वो आध्यात्मिक जगत का अनुभव करेगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के भक्त लोग जो है ये धाम के जैसे हैं। भगवान के भक्त लोग जैसे भगवान की धाम है, उधर जाके लोग शुद्ध होते हैं। लेकिन ऐसे कहा गया कि कोई अगर भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की संग नहीं लेते हैं, तो बोलता है धाम यात्रा परिश्रम केवल मोतीर भ्रम। धाम में जाके कोई फायदा नहीं होगा अगर कोई भगवान के भक्तों की संग नहीं लेता है।
शुद्ध भक्त के संग लेता है। तो इसलिए भगवान के भक्तों की संग अगर कोई लेते उनका धाम के अनुभव होगा, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त की क्वालिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कहा गया है, जो भगवान के भक्त लोग जिस स्थान में जाते हैं उस स्थान को धाम बना देते हैं। क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को धारण किए हुए हैं। इसलिए लोग जाते हैं धाम में, पेड़ पौधा, तालाब, कुंड, पानी छिड़कना करके आ जाते हैं, शॉपिंग करके, अच्छा गेस्ट हाउस में रह के, सेल्फी लेके आ जाते हैं। तो इसलिए अयोध्या वासी से हमें सीखना चाहिए। जैसे फोटो में आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, कैसे वो लोग राम जी सीता महारानी का स्वागत कर रहे हैं। सीताराम 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 गाइए। तो हमें हमारे साधना अच्छे से करना चाहिए, वैष्णवों के साथ हमारा अच्छा संबंध होना चाहिए, और भगवान के वाणी का, भगवान की सेवा का विस्तार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, इहा बिना धर्मो नाही सुनो सनातन। So what is the qualification of a bona fide Vaishnava? bona fide Vaishnav के लक्षण क्या है? नामे रुचि, टेस्ट इन चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये पहला गुण है। भगवान के नाम, भगवान के कथा, भगवान के शास्त्रों अध्ययन में रुचि है। दूसरा, जीवे दया, दूसरे जीवों के प्रति दया होना चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति भगवान के नाम का प्रचार, भगवान की भक्ति का वितरण करना चाहिए। जीवे दया, इस प्रकार भगवान की सेवा में नियुक्त रहना चाहिए जिस प्रकार संभव है, अलग अलग प्रकार से। और वैष्णव सेवा, दूसरे वैष्णवों को सेवा करना चाहिए, दूसरे वैष्णवों के प्रति अच्छा संबंध होना चाहिए। ये तीन चीज एक प्रामाणिक वैष्णव के लक्षण है, भक्त के लक्षण। और इस प्रकार हमें अपने जीवन को भक्ति के दिव्य रंग के द्वारा सजा सकते हैं। तो हमारे घर को, हमारे कम्युनिटी को, हमारे वॉइस को, हमारे मंदिर को उस प्रकार हमें सजाना चाहिए। तो आज दीपावली के दिन है, जिस दिन श्री रामचंद्र भगवान उनके भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। और अयोध्यावासी राम जी को फिर राम जी को अपने सिंहासन में सुस्वागत किए थे। तो हम लोग भी भगवान की शुद्ध भक्ति करने के द्वारा हमारे हृदय को भक्ति के जो गुण है, अज्ञान के गुण जो है रावण प्रदर्शन कर रहा है,
और भक्ति के गुण अयोध्यावासी प्रदर्शन कर रहा है। तो उस दिव्य गुणावली, वैष्णव गुणावली के द्वारा विभूषित करके महाप्रभु के जो श्लोक है, त्रिनादोपि सुनिचन त्वररोपि सहिष्णु अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, इस श्लोक का पालन करके हमें इस दीपावली को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो भक्त लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए हर दिन दीपावली है। हर दिन वो भगवान को अपने जीवन में भगवान की प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है, भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। हमारे हृदय खाली हो गया है क्योंकि राम चले गए हैं। हम लोग दूसरे किसी को बिठा दिए इधर, गर्लफ्रेंड, फिल्म स्टार, विराट कोहली या फुटबॉल स्टार, उनको ही हमारा हीरो बनाए हैं और असली हीरो को बनना। Today is the day we can call back the Supreme Lord in our heart, and by the process of bhakti, by the process of chanting, we can call the Supreme Lord in our heart. तो आज दीपावली के दिन मैं आप सबको विश करता हूं कि भगवान आपको सुबुद्धि दे, भगवान आपको अच्छा संगति दे, भगवान आपको डिटर्मिनेशन दे कि जो महाप्रभु ये शुद्ध भक्ति के जो प्रोसेस दिया है उसको आप सिंसियरली अपने जीवन में पालन कर सके। महाप्रभु आप सभी भक्तों के ऊपर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, साई गोस्वामी, शिल प्रभुपाद और हमारे गुरु परंपरा, गुरु वृंद आप सबको आशीर्वाद करे, शक्ति दे, कृपा करे कि आप ऐसे एक वैष्णव बनने की जो दृढ़ता है अपने जीवन में लाए और इस प्रकार अपने हृदय में इस दिव्य गुणावली के द्वारा अपने हृदय को प्रज्वलित करे। तो और इस प्रकार राम जी के कृपा, राम जी के शुद्ध भक्त के संस्पर्श में, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त के संस्पर्श में हमेशा प्रज्वलित रहिए। तो ये मैं प्रार्थना करता हूँ और यही चीज आप सबको विश करता हूँ। तो आज दीपावली है और ये जो दामोदर लीला है आज के दिन हुई थी। तो हम लोग दामोदर लीला सुन रहे थे। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार काल है तो काल भी हम लोग हमारे जो सत्संग प्रोग्राम, हमारे जो क्लासेस रखेंगे, तो कल शाम को तो 7:30 से 7:30 से 9 बजे तक हम लोग कल भी हम लोग एकत्रित होंगे। और क्योंकि कल असल में दामोदर लीला हुई थी और आज हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे दामोदर लीला के ऊपर और फिर दीपदान करेंगे। 7:10 में हम लोग दीपदान करेंगे और तो दीपदान करेंगे हम लोग।
7:10 में हम लोग दीपदान करेंगे और फिर आप लोग को हम लोग एक्चुअली हम लोग आप सबके लिए प्रसाद ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन केवल 3-4 बच्चे इधर आए हैं, तो फिजिकली शायद आप सब लोग अपने घर को अयोध्या बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए आप लोग क्लास में नहीं आ पाए हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वॉइस विजिट करिए, स्पेशली क्लास के दिन, तब क्लास अटेंड करके आप घर जा सकते हैं, और जो लोग रह सकते हैं नाइट स्टे का फैसिलिटी है, आप नाइट स्टे का फैसिलिटी ले सकते हैं। तो आज हम लोग अभी थोड़ा दामोदर लीला सुनेंगे 7:10 से 7:30 बजे, 7:10 से 7:30 बजे दीपदान होगी, और 7:30 बजे बाकी सबके लिए क्या बोलते हैं, वो लोग प्रसाद लेंगे, और आप लोग एक्चुअली प्रसाद लीजिए, ठीक है। हम लोग प्रसाद इधर से भेज देंगे कंप्यूटर में, और स्कैन होके आपके पास चला जाएगा, और आपके पास पेपर में प्रसाद रहेगा, उसको पानी के साथ मिला के खा लीजिएगा। तो साउंड रहेगा, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे, कि किस प्रकार मैया यशोदा एक दिन, देखो ये श्लोक मैं बोल रहा हूँ, दधि मंथन कर रही थी। लास्ट वीक में हम लोग मैया यशोदा का महिमा का श्रवण किए थे। इस प्रकार मैया यशोदा जो सौभाग्य प्राप्त की थी, वो ब्रह्मा जी, शिव जी, इवन लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण जो मुक्ति प्रदाता हैं, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो यशोदा माँ के स्तन पान कर रहे थे। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को भक्ति के द्वारा बंधन किए थे। तो भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, उनको कौन बांध सकता, लेकिन यशोदा मैया भक्ति के द्वारा कृष्ण भगवान को बांध दिए थे। और भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के ऐसे साधारण जिस प्रकार आचरण करते हैं, माँ यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण उस प्रकार आचरण। तो आचार्य लोग कह रहे हैं कि माँ यशोदा ने क्या सौभाग्य की थी, उनकी महिमा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण उनको इस प्रकार प्रसाद कृपा प्रदान किए हैं। प्रसादे ले भी गोपी। तो सुखदेव गोस्वामी जो एक महाभागवत है, वो मैया यशोदा की महिमा गा रही है। तो एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गीहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दीपावली के दिन सब लोग छुट्टी पे थे, सारे दास दासिया, और यशोदा मैया इसलिए खुद दधी मंथन कर रहे। तो दधी मंथन करने के पीछे मैंने लास्ट टाइम 3 कारण बताया था।
क्योंकि सब लोग कंप्लेन करती हैं, इसलिए यशोदा सोच रही थी कि शायद दूसरे घर में माखन ज्यादा स्वादिष्ट है, हमारे घर के माखन ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए मैं खुद रसोई करूंगी, मैं खुद दधी मंथन करूंगी। तो इसलिए यशोदा माँ खुद दधी मंथन कर रही थी। कौन से दिन? आज के ही दिन। इसका मतलब है कि उस दिन तक भी, आज से 5,000 साल पहले भी लोग दीपावली मनाते थे। कुछ लोग बोलते हैं राम है कि नहीं। तो ये जो भागवत में 5,000 साल पहले लिखा गया है, और उस समय तक लोग तो उस समय लोग दीपावली मना रहे थे। यानी गीतानी, और जब वो दधी मंथन कर रही थी तो क्या कर रही थी? यानी गीतानी, गीत गा रहे थे। तद बाल चरितानी च, कौन सी गीत? उनके पुत्र की चरित्र की गीत। हरि बोल। तो यशोदा मैया एक हाथ से भगवान दधी मंथन कर रही थी, जैसे मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि आज के माता जी लोग क्या करती है, वो लोग ऐसे ही करती है जी में। और यशोदा मैया तो अगर आप दधी मंथन करेंगे, मतलब करेंगे, अभी सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, केवल माता जी लोगों के लिए नहीं, प्रभु जी लोगों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ। तो आपको जिम जाके एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाएगी। तो मैया यशोदा यानी हाँ गीतानी तद बाल चरितानी च, तो शरीर से भगवान की सेवा कर रही थी, मुंह से भगवान की चरित्र की गीत गा रही थी। दधी निर्ममंथे काले स्मरंती तानी आगता, और मन से भगवान की लीला का स्मरण कर रही थी, भगवान के बाल रूप का स्मरण कर रही थी, भगवान की लीला का स्मरण कर रही थी। तो इस प्रकार मैया यशोदा कृष्ण की संपूर्ण सेवा में नियुक्त थी, शरीर, मन और वाक्य से। संपूर्ण सेवा कौन किसको कहा जाता है? जब हम लोग काय, मन और वाक्य से भगवान की सेवा में नियुक्त रहे। बहुत बार हम लोग भगवान की नाम का जप करते हैं, फिजिकली हम लोग बैठे हुए, लेकिन मन दूसरी जगह में। ऑफिस है, 9 बजे से चालू हो जाएगा, आज ये सारा चीज कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुआ मेरा। फिजिकली हम लोग जप करें, लेकिन मेंटली एब्सेंट है। बहुत बार हम लोग कुछ सेवा दिया जाता है आपको, टेम्पल हॉल साफ करने के लिए या कुकिंग करने के लिए, लेकिन मन में से हम सेवा, इतने प्रभु जी बैठे हुए हैं, हमें दे दिया सेवा, उनको भी तो दे सकते थे प्रभु जी। अच्छा नहीं लगता है डेली टेम्पल हॉल की साफ करना। तो हम लोग फिजिकली एंगेज है, लेकिन मन दूसरे किसी जगह में और है, मन भक्ति में नहीं है। बहुत बार हम लोग, हमारे मन भगवान के साथ जोड़ने की प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं, हमारे इंद्रियां गलत जगह में लेके चला जाता है। तो कभी माइंड एंगेज है, बॉडी एंगेज नहीं, कभी बॉडी एंगेज है, माइंड एंगेज नहीं है। और कभी हम लोग हमारे वाक्य से भगवान के महिमा का कीर्तन नहीं करके, भगवान की सेवा में एंगेज नहीं करके प्रज्वल पकड़ते हैं, अनाप शनाप पूरे दुनिया के गंदे बातें चर्चा करते रहते हैं। इस प्रकार हम लोग
भगवान के सेवा में एंगेज नहीं हो पाते फुल्ली। इस प्रकार दीपावली मना रहे लोग। तो लेकिन मैया यशोदा कृष्ण के सेवा में संपूर्ण रूप से एंगेज थी और इस प्रकार कृष्ण के भक्ति में संपूर्ण रूप से नियुक्त थी और इसलिए कृष्ण भगवान सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे बिस्तर में, लेकिन उनकी नींद खुल गई। जब तक हम लोग भगवान के सेवा में बहुत सिंसियरली एंगेज नहीं रहेंगे, भगवान सोए रहेंगे। भगवान सोए रहेंगे और हम लोग भगवान की दृष्टि को आकर्षण नहीं कर। तो भगवान को अगर दृष्टि आकर्षण करना है, भगवान की दृष्टि, तो हमें काय मन और वाक्य में हमें अपने आप को संपूर्ण रूप से एंगेज करना चाहिए। हमारे धन, हमारे टैलेंट, हमारे एजुकेशन, हमारे मन, हमारे वाक्य, हमारे शरीर को भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के भक्तों के लिए इस प्रकार अलग अलग प्रकार के सेवा, अलग अलग प्रकार की सेवा उन्होंने क्रिएट किया है कि आप लोग हर प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त हो सके और इस प्रकार एक एक्टिव कृष्ण कॉन्शियस लाइफ का क्या बोलते हैं, आनंद का अनुभव कर सके। तो कृष्ण की नींद खुल गई और कृष्ण दौड़ते हुए आ गए हैं मैया यशोदा के पास। तो और उन्होंने क्या किया, उन्होंने दधी के जो दंड है उसको क्या बोलते हैं, बंद कर दिए। दधी के जो दंड है जिसके द्वारा यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी, तो उसको बंद कर दिए, उसको रोक दिए। और कृष्ण भगवान ने कहा हमें भूख लगी है, आप हमें दूध पिलाइए। तो कृष्ण उनकी सेवा लेते हैं जो कृष्ण की सेवा में सिंसियरली एंगेज है। कृष्ण खुद सेवा लेने के लिए आ जाते हैं। तो कृष्ण सेवा प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन है सिंसियर डिजायर, आतुरता, लोभ। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ जानते, कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्यता है लोभ। तो कृष्ण आ गए और बोले हमें दूध पिलाइए, हमें भूख लगी है। तो मैया यशोदा ने दधी मंथन बंद कर दी और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। तो जब कृष्ण को दूध पिलाने लगी तो पास में और एक क्या बोलते हैं, मटके में दूध गर्म हो रहा था। तो एक मैया यशोदा के पास आती थी कॉम्प्लेन लिस्ट लेके कि आपके बच्चे, आपके लाला हमारे घर आते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, आपके बच्चे को संभालो। तो मैया यशोदा ने सोची कि शायद हमारे मक्खन बहुत स्वादिष्ट नहीं है, हमारे पास तो 9 लाख गाय है और इसमें से कुछ गाय बहुत ही स्पेशल है, तो हम उस गायों का दूध से मक्खन बनाएंगे और उस मक्खन खा के कृष्णा इतना संतुष्ट हो जाएंगे, किसी के घर जाएंगे ही नहीं।
तो इसलिए यशोदा मैया के पास, नंद महाराज के पास कुछ गाय थी जिसका नाम है पद्मगंधा गाय, जिनके दूध का जो गंध है पद्म कमल के जैसा है। गोवर्धन विशेष घास है जो गोवर्धन के तलहटी में गोवर्धन के ऊपर उगते थे। इस घास अगर खाए, जिस घास को खा के गैया बहुत स्वादिष्ट, सुगंधित और पुष्टिदायी दूध प्रदान करती थी, इसलिए उस पर्वत का नाम हुआ गोवर्धन, जो गोवर्धन करते हैं। तो मैया यशोदा उस गायों को बहुत अच्छे से सेवा करके उनके दूध से दधी, माखन बना रही थी, और वही दधी बनाने की जो दूध चूल्हा में गर्म हो रहा था, और मैया यशोदा इस तरफ कृष्ण को दूध पान करा रही थी। और फिर अचानक क्या हुआ, उस दूध गर्म होके उफन के उस कलश से गिर रही थी। तो जब गिर रही थी दूध, तो मैया यशोदा ने कृष्ण को अपने दूध स्तनपान कराना बंद करके कृष्ण को जमीन पे रख के दौड़ के बचाने के लिए, और जब दूध बचाने के लिए कृष्ण को दूध बचाने के लिए गई, इधर कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए। संजंता क्रोपो स्फुरितानु स्फुरितारुणा धारम संधस्य दाद्भीर दंडी मंतभंजनम, being very angry and biting his reddish lips with his teeth, Krishna, with false tear and his eyes broken, false tear in his eyes, broke the container of yogurt with a pieces of stone. Then he entered a room and began to eat the freshly churned butter in a solitary place. कृष्ण ने क्या किया, जब मैया यशोदा ने कृष्ण को गोद से स्तनपान बंद करके कृष्ण को जमीन में रख के दूध बचाने के लिए गई, तो कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और अपने होठ को कृष्ण क्या बोलते हैं, काट रहे थे दांतों से। और क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, उनके सामने जो पत्थर थे उससे दधी मंथन के जो खंड था, मटका थी, सबको तोड़ दिए। तो कृष्ण सोच रहे थे कि मैं इतने आनंद से स्तनपान कर रही थी और मैं इतना आनंद का अनुभव कर रहा था, स्तनपान कर रहा था, मैं भूखा था, और मैया हमें गोद स्तनपान बंद करा के दूध बचाने के लिए गई। क्या दूध मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या दूध मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैया यशोदा ने दूध बचाने के लिए गई? मेरा क्या कोई महत्व नहीं है इस घर में? मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा इस घर में? ठीक है। तो कृष्ण ने क्या किया, गुस्से से मटका फोड़ दिया। तो और फिर सारे मक्खन इधर उधर फैल गया, और जब फैल गया तो कृष्ण थोड़ा सा भयभीत हो गए और फिर उस स्थान से भाग गए। जब भाग गए
तो कृष्ण के चरणों में जो मक्खन जो फैल गया था, मक्खन वो चरणों में लग गया था कृष्ण, वो तो उसके द्वारा कृष्ण की चरणों की चिन्ह पर गया। तो कृष्ण क्या किए, दूसरे घर में जाके एक अंधेरे घर में जाके उधर छिपा में मक्खन रखा हुआ था, वो आने लगे और जितने सारे उधर बंदर थे उसको भी खिलाने लगे। तो आचार्य लोग कहते हैं कि मैया यशोदा ने, कृष्ण सोच रहे थे कि वो दूध ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा कोई महत्व नहीं है। तो आचार्य लोग कहते कि सच में क्या महत्वपूर्ण था, मैया यशोदा के पास क्या महत्वपूर्ण था, कृष्ण ना दूध। तो आचार्य लोग कहते हैं कि मैया यशोदा, साधारण दृष्टि से लगता है कि कृष्ण ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैया यशोदा को ऐसा उचित नहीं था कि कृष्ण को रात के दूध बचाने के लिए जाना। लेकिन असल में वो जो दूध रखी हुई थी वो भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए था, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए था और इसलिए वो बचाना जरूरी था, क्योंकि अगर वो दूध को नहीं बचाया जाएगा तो कृष्ण के लिए अच्छा माखन प्रस्तुत नहीं होगा और कृष्ण चोरी करते रहेंगे। तो इसलिए दूध बचाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए था। तो एक बार क्या हुआ था, एक इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में कुछ लोग, कुछ चोर घुस गए थे और चोर घुस के वो मंदिर के चोर लोग साधु के वेश में घुस गए थे और मंदिर से डिस्टी चोरी करके लेके जा रहे थे। और जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसने कुछ कुछ चेक ही नहीं किया, उसने कुछ चेक ही नहीं किया। उसने सोचा से डिवोटी लोग हैं तो वो लोग चोरी करके चले गए। तो तो बहुत बार हम लोग भी भगवान के सेवा के बहुत सारे वस्तुएं हैं, उसको ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। कभी लाइट फन जलता रहता है, कोई इसको ऑफ नहीं करते हैं, कोई बाथरूम में पानी क्या बोलते हैं बह जाता है, कुछ बंद नहीं करते। कभी सुमित क्लास में नहीं आए, कभी कोई क्या बोलते हैं रसोई करते हैं और कुछ चीज सब्जी जल जाती है, तो हम लोग बाहरी रूप से भक्ति दिखाते हैं, हम लोग शायद जप कर रहे हैं लेकिन उधर पानी
इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, या कभी कभी कोई डिवोटी आपके सामने माया में जा रहे हैं, आप जप करने की दिखावट कर रहे हैं, उस भक्तों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। एसेट्स होता है, डिवोटी ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट एसेट है, और भगवान की सेवा में भी वो बहुत सारे धनराशि भी है, हम लोग उसको ऐसे वैसे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। जब हम लोग बाजार करने के लिए जाते थोड़ा बार्गेनिंग करना चाहिए। तो हमें जो भक्ति का अंग पालन करते हैं, उसको जब पालन करने की समय होती है, उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। जब सेवा का समय होता है तो अच्छे से सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा के जितने भी सामग्रियां हैं, सारे भगवान की प्रॉपर्टी है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मनी, ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, और इसको रक्षा करना चाहिए, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। भक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि आप इतना भाव विभोर हो गए, पानी गए, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, पैसा पॉकेट से कोई चोरी करके लेके चला गया है, आप किसी टूर में गए हैं, साउंड बाउंड के आ गए हैं, तो जी मैं दर्शन कर रहा, तो जी मैं सब खो गया, वो भक्ति नहीं है। इसको कहते हैं शैडो भक्ति, छाया भक्ति। दिखने में भक्ति के जैसा लग रहा है, लेकिन भक्ति नहीं है। तो कोई सोच सकते हैं कि यशोदा मैया कैसे कृष्ण भगवान को छोड़ के जा सकते हैं जमीन में रख के दूध बचाने के लिए। जो नियाफाइड लोग हैं, कनिष्ठ भक्त हैं, वो ऐसे सोचेंगे। लेकिन जो मैच्योर डिवोटी हैं, उनको पता है कि कृष्ण की सेवा कैसी करनी चाहिए। और मैया यशोदा इज एक्सपीरियंस डिवोटी, मैच्योर डिवोटी, एडवांस डिवोटी, और वो सिखा रही है कैसे भगवान की सेवा के लिए कौन सा चीज महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा में क्या चीज पहले करना चाहिए, क्या चीज बाद में करना चाहिए। बहुत बार हम लोग सेकेंडरी चीज को पहले करते हैं और प्राइमरी चीज को बाद में करते हैं, और इसके कारण हमारे भक्ति में डिस्टर्बेंस तैयार होता है। तो हमें मैया यशोदा सिखा रही है कि इस प्रकार हमें भक्ति में बहुत अटेंटिव रहना चाहिए। तो भगवान की सेवा बहुत सजाग होकर करना चाहिए। तो और भगवान की सेवा के जो महत्वपूर्ण चीज है, भगवान के संतुष्टि के लिए उसका देखभाल करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी और भी आचार्य लोग और भी व्याख्या कर रहे हैं। तो आचार्यगण कह रहे हैं, जो दूध उफान के गिर रही थी, वो एक भक्त है। तो सोच रही थी कि कृष्ण तो मैया यशोदा के दूध पान कर रही है, और मैया यशोदा के भक्ति तो अनंत है, और इसलिए उनके कृष्ण के प्रति जो स्नेह है, ममता है, वो भी अनंत है, और इसलिए उनकी दूध भी अनंत होगी। दूध स्नेह से निकलती है। जब जब बच्चे का जन्म होता है, माता की स्नेह सबसे ज्यादा रहती है, और माँ के स्तन में हो जाती है।
तो ये मटके का दूध सोच रही थी कि कृष्ण की यशोदा मैया के स्तन का दूध तो कभी खत्म नहीं होगी, और इसलिए कृष्ण कभी हमारा पान नहीं करेंगे। तो मेरा जीवन का क्या वैल्यू रह गया? मेरा जीवन बेकार है। जैसे हम लोग एका चक्र में सुन रहे थे कि भगवान के रथ के पहिया को छोड़ दिए थे और वो एका चक्र धाम पे आके गिरा था, और वो चक्र ने प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, मैं आपके रथ के एक पार्ट था, आपकी सेवा में नियुक्त था, और अभी हमें परित्याग कर रहे हैं, मेरा गति क्या होगी? आध्यात्मिक जगत में सब कुछ कॉन्शियस है, भौतिक जगत में चेयर अनकॉन्शियस है, एक टेबल अनकॉन्शियस है, इवन कॉन्शियस पर्सन आर अनकॉन्शियस बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन कृष्णा। Conscious person, we are soul, we are in bodily consciousness, that is actually unconscious. On the spiritual world, everything is conscious, because spiritual world is the world of consciousness, spiritual consciousness. सब कुछ में आत्मा है आध्यात्मिक जगत में। तो सब कुछ एक व्यक्ति है, जैसे गंगा एक व्यक्ति है, सूर्यदेव है, उसी प्रकार दूध भी एक व्यक्ति है। और सोच रहे थे कि मैया यशोदा के दूध तो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैया यशोदा की भक्ति अनंत है, और कृष्ण भी वो पान करेंगे, क्योंकि मैया यशोदा बहुत श्रेष्ठ भक्त है, और इसलिए मेरा जीवन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कृष्ण के सेवा में मैं लाभ नहीं पाऊंगा। इसलिए उफान के अपने जीवन को बलिदान कर रही थी अग्नि में। और मैया यशोदा जो सीनियर डिवोटी, वो सोच रही थी, अरे अकेला मैं क्यों सेवा करूंगी, उनको भी सेवा का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मैया यशोदा उत्तम अधिकारी के हिसाब से, मध्यम अधिकारी के हिसाब से, या महान भक्त के हिसाब से सोच रही थी कि केवल मैं ही क्यों कृष्ण की सेवा करूं, ये भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो हमें भी दूसरे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। आपके जो सतीर्थगण हैं, आपके जो मित्रगण हैं, आपके जो दोस्त हैं भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, या आपसे जूनियर हैं भक्ति में आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए। भौतिक जगत में सब लोग अहम पूर्व मैं ही केवल करूंगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में लोग दूसरे के प्रति दयालु होते हैं। तो मैया यशोदा इसलिए दौड़ के गई दूध को बचाने के लिए। तो और फिर उन्होंने दूध बचाई, और फिर वापस आई। जब वापस आई, उन्होंने देखा कि वो जगह सारे दही मक्खन सब इधर उधर हो गए, क्या है, और कृष्ण उधर नहीं है। तो मैं यशोदा समझ गई कि कृष्ण के ही कार्य है। तो बाहरी रूप से मैया यशोदा की क्रोध आई, लेकिन अंदर से मैया यशोदा खुश हुई, इसलिए कि उन्होंने सोचा कि कृष्ण भी बड़े हो रहे हैं, उनको हो रहा है। तो और फिर उन्होंने कृष्ण के चरण के चिन्ह का दर्शन किए, और मैया यशोदा समझ गई कि ये कृष्ण इस रास्ते से भागे हैं, और फिर कृष्ण को ढूंढते हुए उस दरवाजे के सामने आई। तो और उन्होंने देखा कि एक
एक अंधेरे घर में कृष्ण उखल के ऊपर खड़े होके दधी, छिका से दधी निकाल के खा रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं। तो आचार्य लोग कहते हैं, जीव गोस्वामी या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दूसरे आचार्य लोग कहते हैं कि कृष्ण बंदर को क्यों खिला रहे थे। तो कृष्ण इस दीपावली के दिन सोच रहे थे, क्योंकि दीपावली के दिन था, कृष्ण सोच रहे थे कि पिछले युग में मैं इस बंदर के साथ लीला किया था और इस बंदरों ने हमें सहायता किए थे ब्रिज बनाने के लिए और मैया सीता का उद्धार करने के लिए। लेकिन उस समय में बंदर को कुछ खिला नहीं पा रहा था, क्योंकि समुद्र के तट था, केवल उधर नमकीन ही रहता है। तो इसलिए मैं उनका भी खिलाता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो रामचंद्र का भी स्रोत है, वो उनके बंदरों को माखन खिला रहे थे और मैया जशोदा को देख रही थी। घर अंधेरा था, लेकिन कृष्ण के गले में, कृष्ण के शरीर में सारे दिव्य अलंकार सुसज्जित थे और इसलिए कृष्ण के अलंकार उस अंधेरे घर को सुसज्जित प्रज्वलित किया था और मैया जशोदा को दिखाई दिया। और मैया जशोदा जब भी उस घर को अप्रोच कर रहे थे तो कृष्ण को समझ में आ गया मैया जशोदा आ रही है और कृष्ण बहुत भयभीत होके उस उखल से छलांग लगा के भागने लगे। तो जशोदा भी ओलुखो लाभ धाव मानम परम मृष्टम अत्यंत ततो द्रुत गोप्या रुदम तंग मुहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतं करं भुज युग्मेन सातं को नेत्रम मुहुषा शोकंपति रेखांको कंठ स्थितो ग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धं। तो इस प्रकार मैया जशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही है और उनके हाथ में छड़ी है। तो और कृष्ण भाग रहे हैं, मैया जशोदा भाग रही है। लेकिन मैया जशोदा कृष्ण को पकड़ लिए और जब कृष्ण को पकड़ लिए तो कृष्ण बहुत भयभीत हो गया, रोने लगे। रुदंतम, रोने लगे। मुहुर नेत्रम जुग्मं मृजंतम परांग भुज युग्म, अपने कर कमलों से दो नेत्र युगम को मलने लगे और उनके भयभीत होके कृष्ण के मुंह से, नाक से सांस प्रश्वास निकलने लगे। मुहुशाशो कंपाति रेखांको कंठ, मुहुशाशो बार बार सांस लेने लगे। और फिर मैया जशोदा, कृष्ण डर गए ये देख के, मैया जशोदा भी थोड़ा डर गई। मैया जशोदा ने सोची कि शायद छड़ी देख के कृष्ण डर गए हैं, ज्यादा रो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि छड़ी थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाएगा, तो छड़ी फेंक दिया। तब जशोदा मैया ने सोचा लेकिन मैं अगर कृष्ण को शासन नहीं करूंगी, कृष्ण आगे जाके और चोरी करेगा, डाकू बन जाएगा, उनको शिक्षा देना चाहिए, उनको कुछ तो पनिशमेंट देना चाहिए। तो चलो, तुमने दंड फोड़ दिया, हाँ, और माखन भी चोरी करते हो, आज हम तुमको बांध के रखेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण को पकड़ के ले गए उखल के साथ बांधने। तो बाकी लीला हम लोग काल सुनेंगे, क्योंकि काल वैष्णव कैलेंडर के अनुसार मैया जशोदा ने कृष्ण को बांधे थे। और मैया जशोदा का क्या योग्यता थी जिसको कोई बांध नहीं सकता? वो भगवान जो मुक्ति प्रदाता है, जो परम ब्रह्म है, उसका बहुत सारे लक्षण हम लोग चर्चा करेंगे काल। परम ब्रह्म के बहुत सारे
6-7 लक्षण हैं जो भगवान श्री कृष्ण मैया जसोदा के भक्ति के सामने छोड़ दिया। परम ब्रह्म है मुक्तिदाता, लेकिन वो मुक्तिदाता भगवान कृष्ण के भक्ति के द्वारा कृष्ण के सॉरी मैया जशोदा के बांधे। तो मैया जशोदा की क्या योग्यता थी, इस श्लोक में वर्णन किया गया है। Because of Mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with the perspiration, and the flower and the comb were falling from her hair. When the child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. Nobody can bind Krishna unless Krishna wants to be bound. So why Krishna was agreed to be bound? कृष्ण क्यों राजी हुए उस बंधन में आने के लिए? कोई बंधन में नहीं आना चाहता है, और कृष्ण तो स्वयं मुक्तिदाता हैं। वो क्यों बंधन में आने के लिए राजी हुए? क्योंकि दृष्टा परिश्रमम कृष्ण, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया था कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो भगवान की सेवा के लिए अगर परिश्रम नहीं करेंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए अगर हम लोग परिश्रम नहीं करेंगे, तो अपने इंद्रियों भोग के लिए परिश्रम करेंगे ही करेंगे। कुछ लोगों को भक्ति में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप देखिएगा वो लोग अपने चीजों के लिए उनको एकदम बिजी रहते हैं। तो अगर हमें भगवान को बांधना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो मैया जशोदा या उनके परंपरा में आए हुए वैष्णवगण, चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आए हुए वैष्णवगण, श्रील प्रभुपाद और महान आचार्य लोग सिखाते हैं ऐसे कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति में हमें एक्टिवली एंगेज रहना चाहिए। श्रवण कीर्तन के द्वारा या भगवान के बहुत सारे फिजिकल सर्विस के द्वारा हमें अपने आप को एंगेज रखना चाहिए, और भगवान की सेवा में थोड़ा परिश्रम करना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए, थोड़ा खटना चाहिए। आपके जो भी चीज है, आपके टैलेंट, आपके एजुकेशन, आपके डिग्री, अपने फिजिकल एनर्जी, अपने मन के वाक्य को भगवान की सेवा में, अपने कान को भगवान की सेवा में लगाइए, और तब भगवान दृष्टा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण ने जब दृष्टा देखा तो तब क्या किया? मैया जसोदा के ऊपर कृपा किया और बांध गए। तो कल हम लोग और सुनेंगे। आप लोग सुनना चाहते हैं? यस, बाकी भक्तगण जो ऑनलाइन में हैं। यस प्रभु जी। ओके, तो कल भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप वॉइस में आ सकते हैं। आज हमारे 3 भक्त लोग आए हैं और बाकी लोग भी आ सकते हैं, आपके लिए स्पेशल प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आप लोग हमें, मेरे को नहीं तो अक्षयपू को मोबाइल में व्हाट्सएप कर दीजिए कल 9 बजे के अंदर कि मैं आना चाहता हूं और फिजिकली क्लास अटेंड करना चाहता हूं और प्रसाद देना चाहता हूं, तो आपके प्रसाद हम काउंट हम लोग दे देंगे। तो ये अनाउंसमेंट है सभी लोगों के लिए, सब ग्रुप के लिए। आप दूसरे भक्तों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आप लोग भगवान को दीपदान कर सकते हैं वॉइस में। तो अभी हम लोग दीपदान करेंगे। तो और कल हम लोग सुनेंगे, कल का टाइमिंग, कल का टाइम हम लोग चाहे 7 बजे रख सकते हैं। 7 से 7:30 लैंप ऑफरिंग होगी और 7:30 से 8:30 पौने 9 बजे तक लेक्चर होगी। इट विल बी बेटर में। टाइमिंग क्या, आप टाइमिंग के बारे में कुछ सजेशन? 7 या 7:30? 7। बाकी लोग?
7:30 या 7, कौन सा चीज सुविधा है आप लोग? 7:30 हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी 7:30। मैसेज तो आगे ठीक है। देखते हैं, हम लोग सोचते हैं मोस्टली हम लोग 8:45 हाँ हम लोग कथा सुनेंगे। कल हम लोग और डिटेल से सुनेंगे माता यशोदा की क्या योग्यता थी, कृष्ण कैसे बांधे गए और बंधन के बाद क्या किया कृष्ण ने। हम लोग बंधन अवस्था में क्या करते, कृष्ण बंधन अवस्था में क्या किए थे। हम लोग बंधन अवस्था में किसी को उद्धार नहीं कर सकते, मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण बंधन अवस्था में भी दूसरे को मुक्त किया। इनको मुक्त किया था हम लोग सुनेंगे। और किस प्रकार कृष्ण ने इस दामोदर लीला में अपने 6 ऐश्वर्य का परित्याग किया था। भगवान जो सबके ईश्वर है, लेकिन वो उनके भृत्य के भृत्य बन गए थे। हरिना भृत्य वत्सला। तो हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार चर्चा करेंगे किस प्रकार कृष्ण आपने भगवत्ता का परित्याग किया था और एक यशोदा मैया के पुत्र बन गए। Okay, so many things are remaining for all of you tomorrow by 7:30. Hari Bol.